वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एफिशिएम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेट्स एक्सरसाइज 1.3 का संपूर्ण हल बता दिया था। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सेट्स एक्सरसाइज 1.4 का हल देखेंगे। इस एक्सरसाइज 1.4 को हल करने से पहले यानी कि स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें इंट्रोडक्शन के रूप में बताना चाहता हूँ। चले देखते हैं। ये एक्सरसाइज 1.4 है, पार्ट 5 है। ये 1 से 5 तक बताने की प्लानिंग है, क्वेश्चन 1 से 5 तक। इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार का है। सबसे पहले हम इसमें बताने वाले हैं किसी सार्वत्रिक समुच्चय के सबसेट के विषय में, उपकोष के विषय में। ठीक है ना। ये चीज़ वास्तव में किस बात को लेकर के है? समुच्चयों की संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन करेंगे समुच्चय का, उसी के लिए हम इन सब बातों का इंट्रोडक्शन के रूप में कुछ ब्रीफ तरीके से, शॉर्टकट तरीके से हम बताना चाहते हैं। चलें देखते हैं। कह रहा है किसी सार्वत्रिक समुच्चय के जो उपकोष होता है वो सबसे पहले उसमें यूनिवर्सल सेट सामने आता है। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है हम उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहते हैं। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। कोई सेट ए है 1 2 और दूसरा सेट है 1 2 3 4। इसको वेन डायग्राम के रूप में हम 2 सर्किल बना लेते हैं और उसमें पहले वाले सर्किल को ए कहेंगे, दूसरे वाले सर्किल को कैपिटल बी कहेंगे। ए के और बी के कॉमन क्या है 2, तो ए और बी के कॉमन सर्किल में हमने 2 लिख दिया। और ये चीज़ देखिए कि ए में 1 2 है तो ए के सर्किल में हमने 1 भी रख दिए और 2 भी आ गया जो कॉमन है। और बी में 2 3 4 है जिसमें 2 कॉमन है, तो बी में देखिए बी लिखा हुआ है वेन डायग्राम में, तो 2 3 4 हो गया। और इस आयत के अंतर्गत अलग से हमने 5 लिख दिया। ठीक है ना। तो पूरे स्टेप्स यहाँ में क्या दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक। तो यहाँ पर वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम से हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर यूनिवर्सल सेट U इक्वल टू होता है 1 2 3 4 5। यूनिवर्सल सेट वास्तव में क्या होता है? आयत के अंतर्गत जो भी एलिमेंट मिलेंगे उन सबको हम यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ए वाले भी मिल गए, बी वाले भी मिल गए और आयत के अंतर्गत जो भी है वो भी हम आपके सामने रख दिए हैं। अब आगे देखते हैं। क्या हम देखना चाहते हैं कि यूनिवर्सल सेट U इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है ना, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है। अब आगे की कुछ जानकारी दे दें। उप समुच्चय सबसेट ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट और बी क्या है यहाँ पर? बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक। अब आगे की जानकारी हम दे दें कि यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में हम जानते हैं और इस चिन्ह का मतलब क्या है? ये उप समुच्चय यानी कि इसका दूसरा अर्थ है सबसेट। ठीक है ना। अब उसके आगे की जानकारी हम दे दें आपको कि ये क्या कहना चाह रहा है? समुच्चय का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। इसकी प्रतीकात्मक भाषा क्या है और वेन डायग्राम क्या है, जरा उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और यानी कि या एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इसको किस तरह से हम प्रदर्शित करेंगे जरा इसको देख लेते हैं। ए इक्वल टू क्या है 1 2 और बी इक्वल टू है 2 3 4। तो ए यूनियन बी में क्या होगा? यूनियन का एक बात और अलग से ध्यान रखिएगा कि इसमें या शब्द को यूनियन के रूप में हम मानते हैं। ठीक है ना। तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या मिला 1 2 3 4, यानी कि देखिए 4 तक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब जरा अलग से भी कुछ मतलब की बात देख लीजिए
कि ए यूनियन, अगर दो सर्किल बना हुआ है, एक सर्किल ये और दूसरा सर्किल अगर हो तो ए वाला भी मिल गया और बी वाला भी, टोटल पार्ट को हम कहते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, इस आधार पर ए इक्वल टू 1 2 है, बी इक्वल टू 2 3 4 है। ठीक, अब यहाँ पर जरा आगे बढ़ के देख लीजिए कि ए यूनियन बी इक्वल टू क्या मिला, ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब आगे की बात करें कि समुच्चय के सर्वनिष्ठ क्या होता है, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, उसके विषय में भी जानना जरूरी है। जरा इसको देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स ये बिलोंग्स टू बी। ठीक है ना, तो या जब लगेगा तो यूनियन होता है, और ये और शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हम इंटरसेक्शन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो यूनियन में या होता है और इंटरसेक्शन में और होता है, ये दो बात अलग से जोड़ लीजिएगा। समुच्चय का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट को किस तरह से डिफाइन करते हैं, जरा उसको भी देख लीजिए। ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। बी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, एक्स सच दैट ए बी ये वाला, तथा ये एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर ए माइनस बी, ए और बी को पहले देख लीजिए। हम ऊपर में ए क्या माने थे जरा चेक करिए, 1 2, और बी का है 2 3 4। तो ए माइनस बी को कैसे देखेंगे, देखिए ये ए है और 2 3 4 क्या है, बी। तो ए हमें मिल गया 1 2 और बी मिल गया 2 3 4। तो ए माइनस बी हम कैसे पता करेंगे कि जो निगेटिव में होगा उसके सर्किल को पूरी तरह से छुपा लीजिए, तो हमें ए माइनस बी मिल जाएगा। ए माइनस बी में बी के कंप्लीट सर्किल को हमें छुपाना पड़ता है, तो जो भी एलिमेंट मिलेगा उसी को हम ए माइनस बी कहेंगे। और इसी आधार पर यदि हम बी माइनस ए ज्ञात करना चाहते हैं तो ए जो निगेटिव होगा उसी के सर्किल को हम छुपा लेंगे। तो ए निगेटिव है तो ए के सर्किल को हम देखिए यहाँ पर इस ए के सर्किल को छुपा दिए, तो हमें क्या मिल गया, ये चीज़ देखिए 3 एंड 4। दूसरे हिसाब से आपको बताना चाहते हैं कि बी माइनस ए में हमें बी का एलिमेंट मिलेगा, लेकिन उसमें ए के एलिमेंट जो बी में कॉमन वे में मिल रहा था, बस उसी को हमें हटाना होता है। अब देखिए एक्सरसाइज आ गया, क्वेश्चन नंबर 1.1 का, एक्सरसाइज 1.1 का, ये 1.4 का है ना, 1.4 का ये कौन सा एक्सरसाइज मिल गया, ये 1, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। जरा इसमें एक बात और भी ध्यान रखना है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, स्पष्टतः आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का यूनियन ज्ञात कीजिए। और इसी में आगे आप देखेंगे तो मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 में कि ये क्या, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए 5। प्रश्न संख्या 1 में दिए गए प्रत्येक युग्म का सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 में क्या है अंतर, 1 में यूनियन हमें ज्ञात करना है और 5 में हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। यूनियन को ऊपर यू से प्रदर्शित करते हैं और इंटरसेक्शन को नीचे यू से हम प्रदर्शित करते हैं। ज़्यादातर हमें कोशिश करना चाहिए कि वेन डायग्राम बना लें, और वेन डायग्राम के आधार पर तुरंत हमें आंसर आसानी से दिखने लगता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, x इक्वल टू 1 3 5, y इक्वल टू 1 2 3। अब इसका वेन डायग्राम हम कैसे बना लिए कि 2 सर्किल बनाने के बाद, वेन डायग्राम की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर x लिख लिए, दूसरे को y लिख लिए, और
अच्छा, ये क्यों बारीकी से बता रहे हैं ये भी अलग से जान लीजिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन में ये जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे, इसका हमें सपोर्ट मिलेगा जल्दी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा नहीं होना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे की बात करें। तो x और y में कॉमन क्या है? 1, तो 1 लिख दिए, और 3 भी कॉमन है तो 3 भी लिख दिए। तो 1 और 3 दोनों कॉमन हो गया। अब 1 और 3 को हटा दें तो x में बच गया 5, तो लिखा हुआ है, और 1 और 3 कॉमन होने के बाद क्या बच गया y में? 2, तो ये 2 लिख दिया। तो इस प्रकार से x यूनियन y इक्वल टू क्या मिला? ये 1 पूरा स्टेप लिख लीजिए, 1 2 3 5, 1 2 3 और 5, ये 4 नहीं होना चाहिए, 4 को हम कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है ना। 1 2 3 एंड 5, ठीक। अब इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? ये वाले पोर्शन अंदर वाले बीच दोनों में जो कॉमन होते हैं वो वाले होते हैं, जो दोनों में ये कॉमन होते हैं वही वाले लिख दिए जाते हैं। हम डायरेक्ट इससे भी लिख सकते हैं, वेन डायग्राम से भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वेन डायग्राम कुछ ज़्यादा सिंपल लगता है और कुछ लोगों को टेबल फॉर्म में ज़्यादा सिंपल लगता है। तो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी सोल्यूशन देख सकता है। चलिए देखते हैं इंटरसेक्शन के लिए क्या कह रहा है। अब ये x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 1 3, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का भी सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? a इक्वल टू वॉवेल के एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू, और b क्या गिवन है? ए बी सी, ये दोनों गिवन है। तो हमें फर्स्ट पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत यूनियन ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना था। तो देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या था? ए, तो ए लिख दिया, ठीक। ए लिखने के बाद में शेष ए वाले को हमने इधर लिख दिए और शेष ये बी के तरफ वाले को लिख लिए। अब यूनियन में क्या होगा? यानी कि जितने भी इतने ये सब एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को लिख देते हैं, तो हमें ए यूनियन बी मिल जाता है, जैसा कि दिख रहा है ए बी सी ई आई ओ यू, ए बी सी ई आई ओ यू, ठीक। और दोनों में कॉमन है ए, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा ए, तो ये ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? एक्स ये सच दैट एक्स एक नेचुरल नंबर है और 3 का गुणज है। तो जरा इसमें चेक कीजिए, ये कंप्लीट प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉटेड होते हैं, लेकिन 3 का मल्टीपल वाला कौन सा होगा? 3 के टेबल में 3 6 9 12 डॉटेड आगे सब हो जाएंगे। बी वाला क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स 6 से कम एक नेचुरल नंबर है। तो 6 से कम क्या होगा? 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो अब इनमें दोनों में कॉमन क्या है? जरा इसमें ए और बी को हम टेबुलर फॉर्म में जो लिखे हुए हैं अलग से, तो उसको जरा हम बता चुके हैं। जरा देखिए 3 6 9 12 है ना, तो दोनों में जरा ए और बी के लिए देखो, बी में 3, ए वाले में भी 3 मिल गया, यहाँ पर 3 लिख दिए। और 3 6 9 12 डॉटेड को क्या लिखेंगे? 3 6 9 12 डॉटेड, ठीक। और बी वाले में क्या है? 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 ये वाले 3 4 और हो गया यहाँ पर 5। तो ए और बी वेन डायग्राम तो मेरा तैयार हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सिंपल तरीके से हम बताने वाले हैं। देखो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4 5 6 9 12, ये देखिए लिखा हुआ है डॉटेड के, यहाँ पर नीचे डॉटेड है, वही डॉटेड आगे बढ़ा दिए हैं कि 12 के बाद में अभी आगे और है 3 के मल्टीपल वाले जितने भी हैं वो सब इसमें ऐड होते चले जाएंगे, लेकिन डॉटेड लिख दिया, उससे काम चल गया। अब इसका यानी कि कुछ क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी हमें याद करना है। तो डायरेक्ट आप देख लीजिए ना कि ए और बी के वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है वो 3 है, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। अब आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स लेस देन ये 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। तो जरा इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है जैसा कि दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 से ज़्यादा और 6 से कम, 6 और 6 से कम, तो उस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट में सेट क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू 6 और 10 के बीच में है, 7, 8, 9। ठीक, तो इस ए और बी को हम ये टेबल यानी कि वेन डायग्राम के रूप में बता दिए हैं, दिखा दिए हैं। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ए यूनियन बी इक्वल टू, दोनों में कॉमन नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई कॉमन नहीं लिखा हमने। तो इस प्रकार से हमें ए यूनियन बी क्या मिला, 1 तो है नहीं, सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से देखिए सभी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, और चूंकि ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है जिसके वजह से वह रिक्त समुच्चय हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। इसको हम इसी तरीके से प्रदर्शित करते हैं, है ना, नल सेट भी कहते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट कह रहा है ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू रिक्त समुच्चय। तो बी में देखो ये रिक्त समुच्चय कोई एलिमेंट नहीं है, ए में 1 2 3 है, 1 2 3 लिख दिए। इस प्रकार से ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, ये चीज़ चेक करिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक में 1 2 3 ही तो है। यही आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये फिफ्थ पार्ट का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो हमें आंसर फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन के रूप में, वह है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, दोनों में कोई कॉमन ना होने के कारण ये हो गया रिक्त समुच्चय। ठीक, अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मान लीजिए कि ए इक्वल टू ए कमा बी तथा बी इक्वल टू, जगह की कमी है थोड़ा, इस तरह से लिख दिए ये ए बी सी। ठीक है ना। तो अब जरा देखिए कि इस ए और बी में दोनों में कॉमन क्या है, ए और बी, ये देखिए ए और बी कॉमन है। ठीक, और दूसरे वाले में यानी कि बी वाले सेट में सी अभी और पड़ा हुआ है, वो भी हमने लिख दिए। इसी चीज़ को इस रूप में भी हमने लिख दिए। क्या लिख दिए कि एक बड़ा सर्किल में बी बना दिए और छोटे सर्किल भी दिखा दिए। छोटे सर्किल को ए कह रहे हैं, बड़े सर्किल को बी कह रहे हैं। तो छोटे सर्किल के अंदर क्या है, ए और बी, तो ए और बी एलिमेंट हो गया ये यानी कि सेट ए का। और सेट बी में क्या है, ए बी तो है ही और सी भी है, तो बी के अंदर है ए बी और सी, ये तीनों। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम ये सबसेट बता रहे थे तो कह रहे थे कि इस ए और बी में बी बड़ा सेट है और उसका सबसेट ए है। ठीक है ना। तो ए छोटा सेट होगा, जैसा कि यानी बी के अंदर ए शामिल होगा और बी के अंदर शामिल हुआ दिखाई दे भी रहा है। तो इस प्रकार से ए सबसेट ऑफ बी सत्य है, क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में है। फिर से रिपीट कर लीजिए, स्पष्टता आपको दिखाई दे रहा है। सेकेंड पार्ट में हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो ए यूनियन बी, ए और बी होने के कारण ये ए है ये बी है, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी सी एलिमेंट। ठीक, उसको सर्किल इस तरह से प्रदर्शित कर लीजिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा उसको भी चेक कर लीजिए आप बारीकी से। कह रहा है कि यदि ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6, सी इक्वल टू 5 6 7 8 और डी इक्वल टू 7 8 9 10। तो हमने थोड़ा स्पष्टता ये लिखा है कि 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 में दिखाई दे रहा है, ये 5 दिखाई दे रहा है, सामने 6 दिखाई दे रहा है और 7 दिखाई दे रहा है, 8 भी दिखाई दे रहा है। इस तरह से लिखे हैं कि सुविधा हो ये हमें तुरंत क्वेश्चन को समझने में। तो इस सवाल में इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए मतलब क्या हुआ, हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है। रेड पेन से जो लिखे हुए हैं ना, देख लीजिए क्रम से, रेड पेन से जो लिखे हुए हैं वही आपका क्वेश्चन है और उसके आगे जो लिखा हुआ है यही आपका आंसर है। बस इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका थोड़ा समय भी कम लगेगा और एक ही वीडियो में आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। यह आपका बेनिफिट होगा क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन का भरपूर हमें मौका मिलता है। ए यूनियन बी इक्वल टू, जरा इसमें देखिए ए यूनियन बी, तो यहाँ पर ए क्या है 1 2 3 4 और बी क्या है ये 3 4 5 6, ऊपर से आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन 3 4 है। तो इस प्रकार से ए यूनियन बी इक्वल टू क्या मिल गया 1 2 3 4 5 6, जो कि दिखाई दे, आंसर भी लिख दिए हैं। इसी प्रकार से ए दिया हुआ है, आपका सी दिया हुआ है, तो ए और सी का वेन डायग्राम दिखाई दे रहा है। ए में है 1 2 3 4, ठीक, और सी में दिखाई दे रहा है 5 6 7 8।
तो हमें ए से ए और सी का ये यूनियन ज्ञात करना है, तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। अब थर्ड पार्ट कह रहा है कि हमें बी यूनियन सी ज्ञात करना है, तो पहले हम बी का सर्किल बना लेते हैं, फिर सी का बना लेते हैं, दोनों में कॉमन देख लेते हैं। तो बी में एलिमेंट क्या क्या हैं, देखिए 3 4 5 6, सी में एलिमेंट क्या है 5 6 7 8, दोनों में कॉमन क्या है 5 6, जो कि बी और सी में रिपीट हो रहे थे। इस प्रकार से हमें मिला बी यूनियन सी इक्वल टू 3 4 5 6 7 8। कितना आसान है। अब देखिए वेन डायग्राम कुल मिलाकर के आपको बता दें कि बहुत सिंपल प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन को तुरंत समझना हो तो वेन डायग्राम की तरफ जाइए। कोई इसी का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, हमें बी यूनियन डी ज्ञात करना है। तो बी एलिमेंट क्या है आपके क्वेश्चन में 3 4 5 6, डी में क्या है 7 8 9 10। तो इस प्रकार से दोनों में कोई एलिमेंट नहीं है कॉमन। इस प्रकार से हमें मिला बी यूनियन डी इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, ये इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी याद करना है। तो ए में क्या है एलिमेंट 1 2 3 4, बी में क्या है 3 4 5 6 और सी में क्या है 5 6 7 8। आपको क्वेश्चन में एनसीईआरटी के बुक में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होगा, बस इन तीनों के अंतर्गत जितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं बस आपको सभी एलिमेंट एक एक करके लिख लेना है। तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसा कि दिखाई दे रहा है। यह आपका आंसर है। अब देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट में हमें याद करना है ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ए बी डी को हम सर्किल के रूप में दिखा दिए हैं। आपको ये काम करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ए में एलिमेंट क्वेश्चन में पढ़ोगे तो मिलेगा 1 2 3 4 है, बी में मिलेगा 3 4 5 6 और डी में मिलेगा 7 8 9 10। तो इसमें आप एक चीज़ जरूर देख रहे होगे कि ए और बी में कॉमन है 3 4 और बी और डी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इस प्रकार से हमें मिला ए यूनियन बी यूनियन डी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसा कि ये दिखाई दे रहा है। अब ये इसका ये अगला सेवन्थ पार्ट कह रहा है कि बी यूनियन सी यूनियन डी याद करना है। तो बी में एलिमेंट क्या है 3 4 5 6, सी में एलिमेंट क्या है, क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो मिलेगा। तो ये सी में मिलेगा 5 6 7 8 और डी में मिलेगा 7 8 9 10। तो बी और सी में 5 6 मिला और ये सी और डी में एक कॉमन जो मिला वह कॉमन है 7 और 8। तो इस प्रकार से इसको ये हम एक एक करके एलिमेंट्स लिखते चले जाएं तो मिलेगा बी यूनियन सी यूनियन डी इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि यही आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्रश्न संख्या 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन ज्ञात करो। तो इसका आंसर हम क्या देना चाहते हैं, प्रश्न 1 में उसके साथ प्रश्न 5 का हल कर चुके हैं। जैसा कि अभी हम आपको बताए हल कर चुके हैं, ये चीज माइंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जब बताए इसीलिए तो उसमें समय ज़्यादा लगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में ही 5 को इन्वॉल्व कर दिए हैं वहीं पर, और उस तरह से यह प्रत्येक का सेकेंड पार्ट जो भी है वही क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है। चलिए ये अंत में हम आपसे ये बात बताना चाहते हैं कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।